16 माह की इत्तेहादी हुकूमत महंगाई के पहाड़ छोड़ गई। शहबाज दौर में अद्वियात 14 से 20% महंगी हुई। नवंबर 2022 में पैनाडोल की कीमत 26 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की गई। अप्रैल 2023 को कीमत 32 रुपये 60 पैसे तक बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत में अद्वियात की मसनूई किल्लत का बड़ा मसला रहा। PTI दौर में भी अद्वियात की कीमतों में रिकॉर्ड 12 बार इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफा किया गया। PDM के दौर के दौरान 1 लाख अद्वियात की कीमतों को बढ़ाया गया। 16 माह की हुकूमत में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें एक बार बढ़ी और अहम तरीन दवाई जो है पैनाडोल, जिसे पैरासीटामोल के साल्ट के नाम से पुकारा जाता है, की कीमत में 3 दफा इजाफा किया गया। पैनाडोल की कीमत नवंबर 2022 में 17 रुपए से 26 रुपए 50 पैसे की गई। इसी तरह अप्रैल 2023 को पैनाडोल की कीमत 32 रुपए 60 पैसे कर दी गई और फिर पैनाडोल के पत्ते की कीमत को आखिरी बार जो है 19 मई 2023 को 20% तक बढ़ाया गया। शहबाज शरीफ के 16 माह के दौर में अद्वियात की मसनूई किल्लत जो है वो बड़ा मसला रहा है और डॉलर की कीमत और LC के मसाइल की वजह से इम्पोर्टेड अद्वियात जो है वो नायाब रही हैं। PDM के दौर में जान बचाने वाली दवाएं, मेडिकल डिवाइसेस, दीगर आलात पाकिस्तान में नापैद हो चुके हैं और जिनके असरात ताहाल जो है वो जारी हैं और अभी तक भी LC ना खुलने के बाद जो है बहुत सारी अद्वियात जो है वो पाकिस्तान में नहीं लाई जा सकी हैं। PDM हुकूमत से कबल PTI के दौर अद्वियात की कीमतों में रिकॉर्ड 12 मरतबा इजाफा जो है वो देखने में आया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़राए का कहना है कि कुछ अद्वियात की कीमतों में 400% तक का इजाफा जो है वो PTI के दौर में हुआ। अगर किसी भी दौरे हुकूमत में अद्वियात की कीमतों का बाकायदा जायजा लिया जाए तो किसी भी दौर में अद्वियात की कीमतों में पर कंट्रोल करने में जो है वो हुकूमतें नाकाम रही हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी अब तक अपनी वेबसाइट पर अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड रखने सजाद, कॉस्मेटिक्स और बाकी गाड़ियों के आलात की LCs खुल जाती हैं। दूसरी जानिब आप बता रहे हैं कि LCs नहीं खोली जा रही अद्वियात के हवाले से, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? ये तो हमारी ज़रूरी अशिया हैं। जी, वेंडर्स का कहना है कि हुकूमत की तरफ से तो कह दिया गया था कि LC खोली जाए, लेकिन जो है बैंक हैं वो किसी भी सूरत जो है वो गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के जो वेंडर हैं, जो अद्वियात साज अदारे और दीगर ठेकेदार हैं, उनको किसी किस्म की दवाई देने और इस तरह का रिस्क लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। चंद रोज कबल जो हमने खबर दी थी कि मिर्गी और हेपारिन, जो के मिर्गी की अद्वियात टेगलार और हेपारिन जो के गुर्दे डायलिसिस की दवाई है, वो भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से के मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है और मिर्गी के मरीज भी जो है वो 70 रुपए वाला पत्ता 400 रुपए ब्लैक में लेने पर मजबूर हैं। सजाद, पैनाडोल का सिंपल सा फार्मूला पैरासीटामोल है, तो क्या हमारे मुल्क में पैरासीटामोल भी खुद नहीं बनाई जा रही? जी, बनाई जा रही है, बल्कि देखा जाए तो लोग इस बात से आगाह नहीं है, ना हुकूमती अदारे की तरफ से आगाह किया जाता है कि पैरासीटामोल 100 कंपनी के पास रजिस्टर्ड है और 100 कंपनी जो ड्रैब में रजिस्टर्ड है, वो मजाज है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो 100 ब्रांड की मुख्तलिफ जो है वो अद्वियात पैरासीटामोल की सूरत में लेके आए। लेकिन पैनाडोल ब्रांड चूंकि एक फेमस हो चुका है, लोगों को मालूम नहीं है कि अगर पैनाडोल शॉर्ट हो जाए तो लोग पैनाडोल की तरफ ही भागते हैं, जबकि उसके अंदर जो पैरासीटामोल है उसके दीगर जो है वो 100 कंपनियां अद्वियात बना रही हैं, उसकी तरफ जो है वो देखा भी नहीं जाता। और दूसरी हैरानकुन बात है कि 100 कंपनी अगर पैरासीटामोल की रजिस्टर्ड है तो 100 जो कंपनी है वो पैरासीटामोल बना ही नहीं रही और ना ही हुकूमत के किसी इदारे से इनसे पूछा जा रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन तो मौजूद है लेकिन आप पैरासीटामोल क्यों नहीं बना रहे। और मार्केट के अंदर जो शॉर्ट अद्वियात है ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा की नज़र। LDA को जदीद खतूत पर उस्तवार करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स तरक्की से महरूम। LDA गवर्निंग बॉडी ने 24 जनवरी 2023 को जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रमोशन का कोटा 100% मुकर्रर किया। शोबा C&I ने गलत नोटिफिकेशन करके जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की प्रमोशन में रुकावट डाल दी। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। आज LDA इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं और LDA IT कैडर के मुलाज़मीन तरक्की के मुंतज़िर हैं। LDA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने वाले ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर अरसा दराज से तरक्की से महरूम है। 25 से ज़ायद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर अरसा 12 साल से प्रमोशन के मुंतज़िर हैं, जबकि
शोबा C&I की नाअहली की सजा IT कैडर मुलाजमीन को भुगतना पड़ रही है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 12 साल से ही A ग्रेड में काम करने पर मजबूर हैं। तो दस्तावेजात सामने आई हैं, उसके मुताबिक LDA गवर्निंग बॉडी ने 24 जनवरी 2023 को जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की प्रमोशन का कोटा 100% मुकर्रर किया, लेकिन LDA के शोबा C&I ने गलत नोटिफिकेशन करके जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की प्रमोशन में रुकावट डाली। मुलाजिमीन की मुसलसल कोशिशों के बावजूद नोटिफिकेशन में क्लैरिकल गलती को ठीक ना किया जा सका। प्रमोशन ना होने से IT कैडर्स के जो मुलाजिमीन हैं उनमें शदीद मायूसी की लहर दौड़ पड़ी है, जबकि वज़ीर आला के सरकारी मुलाजिमीन की बरवक्त तरक्की के अहकामात पर भी जो अहकामात हैं उसका भी LDA के अफसरान पर कोई असर ना हो सका। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। इंसदादे ड्रग सेल यूनिट की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शादरा से 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान कैसर खान, मोहम्मद अहमद और इमरान से 3 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद है। मुलजिमान का तालीमी इदारों के गिर्द 2 निवाह में मंशियात की सप्लाई का एतराफ़ भी किया गया है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये ड्रग यूनिट ने ये कार्रवाई की है और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करते हुए कार्रवाई करते हुए शहर में मंशियात की सप्लाई नाकाम बनाती है। शादरा से 3 मंशियात फरोश कैसर खान, मोहम्मद आसिफ और इमरान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान से 2 किलो चर्स और फ्यून जो है वो बरामद की गई है। इस तरह से DSP इंडियन नारकोटिक्स मजहर इकबाल का कहना है कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खुदाई तफ्तीश में मुलजमान ने जो है वो तलीमी इदारों को गिरदो नवाब में मंशियात की सप्लाई का इतराफ़ किया है। इस वजह से कहना है कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है और उनके दिगर साथियों के बारे में पूछगिछ की जा रही है। इनका मुकम्मल जो है वो चालान तैयार करके अदालत में भिजवाकर मुलजमान को अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। इस वजह से DIG कैप्टन रिटायर्ड एक्चुअली मरी का कहना है कि नौजवान नस्ल की बर्बादी का बायस बनने वाले नासर किसी रायत के मुस्तक नहीं है। इनके खिलाफ मुकम्मल जो है वो कार्रवाई वो की जा रही है और उनका मुकम्मल जो है वो चालान तैयार किया जा रहा है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। एक्साइज हुकाम ने लग्जरी टैक्स की मद में बड़ी रिकवरी कर ली। एक्साइज हुकाम ने निजी कंपनी से तकरीबन 44 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। कंपनी ने लग्जरी घर में अपना दफ्तर बना रखा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। टैक्सेशन ने लग्जरी टैक्स की तारीख की सबसे बड़ी जो है वो टैक्स रिकवरी की है। एक्साइज हुकाम ने निजी कंपनी से तकरीबन 44 लाख रुपए जो है वो रिकवर कर लिए हैं। इस वाले से बताया ये जा रहा है कि इन्होंने अपना दफ्तर भी जो है वो इस घर में बना रखा था। ताहम महकमा एक्साइज ने कबल चेयरमैन PTI और सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन समेत दिगर से भी जो है वो बड़े घरों का टैक्स जो है जिसे लग्जरी टैक्स कहा जाता है वो इकट्ठा किया। ETO अदील अमजद की निगरानी में ये टैक्स रिकवरी की गई है। इंस्पेक्टर अतीक चौहान और अब्दुल वहीद ने जो है वो टैक्स जो है वो महकमे के खजाने में जो है वो जमा करवाया है। जी आपका बहुत शुक्रिया राहिल। पंजाब आप पाक अथॉरिटी ने ई प्रोक्योरमेंट का आगाज़ कर दिया है। आप पाक अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मंसूबों की ट्रेंडिंग की जाएगी। ई प्रोक्योरमेंट के ज़रिए शफाफियत के मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ज़ैन से इस हवाले से अपडेट लेंगे। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने ई प्रोक्योरमेंट का आगाज़ कर दिया। आब पाक अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मनसूबों की टेंडरिंग की जाएगी। ई प्रोक्योरमेंट के ज़रिए शफाफियत के मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब आब पाक अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम तमाम फ़ैसलों के हवाले से। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। पंजाब आब पाक अथॉरिटी ने ई प्रोक्योरमेंट का आगाज कर दिया है और पंजाब में ये ई प्रोक्योरमेंट पर अमल करने वाला पहला अदारा बन गया है। इस हवाले से CEO आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज ने बताया कि हुकूमत पंजाब की हदायत और पेपरा रेगुलेशन की रोशनी में ई प्रोक्योरमेंट के अमल को अपनाया गया है और इस ई प्रोक्योरमेंट के जरिए शफाफियत के म्यार को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आब पाक अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मनसूबों की टेंडरिंग भी की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने पेपरा के असूलों की रोशनी में ई प्रोक्योरमेंट मुतारफ करवाया है। पंजाब के तमाम तरक्याती इदारों को मनसूबों की तकमील के लिए ई प्रोक्योरमेंट के अमल को अपनाने की हिदायत भी जारी की गई है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। डेंगू के मरीजों में इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 21 नए मरीज रिपोर्ट। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर राफा हैदर फील्ड में मुतहरिक। दाता गंज बख्श टाउन और मजंग चुंगी का दौरा। केस रिस्पॉन्स डेंगू टीमों की हाजिरी और कारकर्दगी को चेक किया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए।
डेंगू मच्छर बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 21 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में मजमूई तौर पर डेंगू के 38 नए मरीज सामने आए। लाहौर में डेंगू के मुसद्दका मरीजों की तादाद 217 तक पहुंच गई। शहर के 10 टाउन्स में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। रवां साल 3,409 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। 63 अफराद को SOPs अमल दरामद न करने पर गिरफ्तार भी करवाया गया। 66,000 से ज्यादा अफराद को डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर भी फील्ड में मुतहरिक। दाता, गंजबख्श टाउन और मजंग चुंगी में घरों के अचानक दौरे, केस रिस्पांस, डेंगू टीमों की हाजिरी और कारकर्दगी की जांच पड़ताल की। DC की डेंगू से मुतासरा घर और अतराफ में स्प्रे, दोबारा लार्वा चेक करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने मुख्तलिफ गलियों में जाकर डोर मार्किंग का जायजा लिया और खाली प्लॉट में पानी की मौजूदगी पर टीमों की सरजनिश की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का इंसदाद डेंगू सर्विलियंस मॉनिटरिंग के लिए अचानक दौरा। मोहम्मद अली रंधावा का नक्शा स्टॉप वादत कॉलोनी के अंदरून मोहल्ला में डेंगू मुस्बित मरीज के घर पहुंच गए। डेंगू मरीज के घर के इर्द गिर्द तमाम घरों में डेंगू स्प्रे प्रोटोकॉल को चेक किया। कुछ घरों में स्प्रे न होने पर DDHO समनाबाद और सुपरवाइज़र पर सख्त इजहार बरहमी किया गया है। अहम खबर है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मॉनिटरिंग के हवाले से अचानक दौरा किया गया है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का इंसदाद डेंगू सर्वेलेंस मॉनिटरिंग के लिए अचानक दौरा। मोहम्मद अली रंधावा नक्शा स्टॉप वादत कॉलोनी के अंदरून मोहल्ला में डेंगू मुस्बत मरीज़ के घर पहुंच गए। डेंगू मरीज़ के घर के इर्द गिर्द तमाम घरों में डेंगू स्प्रे प्रोटोकॉल को चेक किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विसेज हॉस्पिटल की ज़ेर तकमील नई एमरजेंसी का दौरा किया। नई एमरजेंसी में जारी तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। फिनिशिंग के काम में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि दिन रात एक करके तमाम काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ। नए एमरजेंसी के बाहर पड़े पुराने बेड्स देखकर वज़ीर आला ने इजहार नाज़ी किया और नई एमरजेंसी में नए बेड्स रखने का हुक्म दिया। नई एमरजेंसी में एयर कंडीशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन देखकर आदम इत्मीनान का इजहार किया और सिस्टम को फौरी तौर पर बेहतर बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने शहरी तामीरात और मवासलात को बुलाया और नई एमरजेंसी में सहूलियात को फौरी बेहतर करने की हिदायत जारी की। लाहौर बोर्ड ने नहम जमात के सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 49.60% रहा है। 2 तलबा ने सबसे ज़्यादा 553 नंबर हासिल किए हैं, जबकि पेपर्स की रीचेकिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड्स ने 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम सालाना इम्तिहान में 2,95,121 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 1,53,966 तालिबात और 1,41,155 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। 94,888 तलबा ने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार शिरकत की। 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 49.60% रहा। लाहौर बोर्ड में साइंस ग्रुप में ज़ैनुल आबिदीन और ज़िशानुर रहमान ने सबसे ज्यादा 553 नंबर हासिल किए। लाहौर बोर्ड ने नहम के पेपर्स की रीचेकिंग के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। उम्मीदवार नताइज के बाद 15 रोज तक रीचेकिंग के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फी पेपर रीचेकिंग की 1250 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को बजरिया SMS रीचेकिंग की तारीख बारे आगाह किया जाएगा। रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 23 अगस्त तक वसूल की जाएंगी। 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी में डेडलॉक बरकरार। नान भाइयों की मनमानियां जारी हैं। शहर में डंके की चोट पर रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए में बेचा जा रहा है। लाहौर में 70% से ज्यादा तनूरों पर नान रोटी महंगी दी जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट में नान 25 रुपए और रोटी 15 रुपए है। नान और रोटी की कीमत में 5 रुपए का अज खुद इजाफा। नान 30 रुपए और रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। 10,000 तनूरों पर अज खुद मुतफरिक नई कीमतों पर नान रोटी बेची जा रही है। टेम्पल रोड, आबिद मार्केट, मजंग, रीगल चौक में नान रोटी महंगी बेची जा रही है। अनारकली, लक्ष्मी, बीडन रोड और अंदरून शहर में भी
रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए का बेचा जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक फाइन आटे का थैला 3,900 रुपए से बढ़ाकर 9,500 रुपए का कर दिया गया है। नान रोटी सस्ती कैसे दें? महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि महंगाई से हमारा खून चूसा जा रहा है। रियासत तो जैसे सोई हुई है। 2 वक्त की रोटी की बात पुरानी हो गई, अब 1 वक्त की पूरी नहीं होती। पहले 4 खाते थे, अब 1 खाते हैं। पेट भरने के लिए मजबूरी है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल हैं बस और किराए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ। 30 का नान 20 की रोटी, कहाँ जाएं हम? आटा बहुत महंगा है, हर चीज़ बहुत महंगी है, कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। सर रोटी 20 रुपए की है और नान किलो वाला 40 रुपए का है, सादा नान 30 रुपए का है। खाना रोटी खाएं या ये बिल तारें। सदर एसोसिएशन आफ्ताब असलम गिल का कहना है कि हमें कीमतें कम रखने की वार्निंग दी जाती है। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी और नान कैसे दें? कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। नान रोटी की कीमत से शहरी और तनूर मालिकान दोनों ही परेशान। शहरियों का कहना है कि 1 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया। हुक्मरानों से कोई उम्मीद बाकी नहीं। तनूर मालिकान का कहना है कि आटा महंगा मिल रहा है, रोटी सस्ती कैसे दें? राशन का बहुत मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। गरीब का ना उसके लिए 2 टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अल्लाह पे ही भरोसा है, अल्लाह सबको दे रहा है, बस उसी पे उम्मीद है। बाकी यहाँ पे हुक्मरानों को किसी से उम्मीद नहीं है। दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही देगा। बाकी उम्मीदें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। महंगाई की वजह से कस्टमर बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से हम भी परेशान हैं, क्योंकि हमें भी सामान बहुत महंगा मिल रहा है। हम कितना को बोझ आवाम के ऊपर डाल सकते हैं। इसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये महंगाई पे कंट्रोल करे। गवर्नमेंट आटा सस्ता दे तो रोटी सस्ती हो। जिस तरह के वैगनों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ा तो वो बढ़ाए, उनकी मजबूरी है। ये भी उनकी मजबूरी है, ऑटो वालों की तेल की मजबूरी है, दूध की मजबूरी, हर चीज़ की मजबूरी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं गवर्नमेंट दे रही। महंगाई की सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़तरनाक जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल जैसे बढ़ा है तो उसका इम्पेक्ट ओबियसली रोटी की पे आटे की कीमतों पे आएगा। तो ये मज़ीद हमारा जो है ना, मुझे लग रहा है कि इससे भी बढ़ेगा तो गरीब के लिए तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। जिसकी जो आमदन है वो डेली बेसिस पे है, उसने आज जड़ लगी, आज जाके बच्चों को देना है, खिलाना है, जो भी करना है। और आटा और रोटी जिस तरह से ऊपर जा रही है, जो बेसिक इंसान की ज़रूरत है वो जिस तरह ऊपर जा रही है, तो वो एक बड़ा परेशानी की बात है। उस पर हमें ना कुछ करना चाहिए, हुकूमत को कुछ करना चाहिए। रोटी का यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 14 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया। आटे के नर्ख आम मार्केट के बराबर कर दिए गए। सब्सिडी न होने पर आम सारिफ ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया है। दीगर अशिया भी दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स का सब्सिडी के खात्मे की तरफ एक और इकदाम। आटे पर आम सारिफ के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई। आटे का 10 किलो का थैला 13 रुपए 90 पैसे फी किलो के हिसाब से 139 रुपए महंगा कर दिया गया। अब आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो का रेट 1420 रुपए हो गया। बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम सारिफ को आटे का थैला बदस्तूर 648 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर इसकी सप्लाई भी इंतहाई कम है। सिर्फ बेनजीर प्रोग्राम के सारिफ को सब्सिडी पर अशिया जरूरियात देने की पॉलिसी जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स आम सारिफ के लिए आम स्टोर ही बन गए, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स वीरान होने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी भी ताहाल मुमकिन न हो सकी। आम सारिफ के लिए चीनी का निर्ख 146 रुपए फी किलो है। बेनजीर प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी का निर्ख 100 रुपए फी किलो है। आम सारिफ के लिए घी का निर्ख 423 और बेनजीर प्रोग्राम वाले सारिफ के लिए 353 रुपए फी किलो है। अवाम कहते हैं कि अब स्टोर्स पर आने का फायदा नहीं, बेनजीर प्रोग्राम में भी रजिस्टर्ड हो तो अशिया ही दस्तयाब नहीं। सस्ता समझ के ही आते हैं कि चलें घर का सड़कट चल जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा निज़ाम चलाएं। अब 7 में कुछ भी नहीं मिला। आज 7वां दिन हो गया, मैं आ रही हूँ लगातार इधर ही, लेकिन नहीं मिल रहा। कोई चीज़ नहीं है इधर, कोई चीज़ नहीं है इधर सस्ती, ना कोई चीज़ है इधर, ना आटा है, ना चीनी है, ना दालें हैं, कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के कयाम का मकसद तो हर शख्स को आम मार्केट से कम निर्ख पर अशिया की फराहमी था, लेकिन सब्सिडी के खात्मे की पॉलिसी से आम सारिफीन के लिए ये रिलीफ भी खत्म होता जा रहा है।